नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वायरल खबर में। फिर से पहुंचा हूं लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पर इस समय एक महंत जी बैठे हुए हैं जो गोंडा से आए हुए हैं। और इनका जो एक मंदिर है गोंडा में, राम मंदिर है, वहां पर जो गुंडे, बदमाश और माफिया हैं उत्तर प्रदेश के, उन लोगों ने कब्जा कर लिया है। दिन ब दिन दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो गुंडा माफिया राज है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, जिसका शिकार हुए हैं ये बाबा जी। इनके ऊपर गोली चलाई गई, इनको पीटा गया। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, आप लोगों ने देखा होगा मेरे चैनल पर, जहां पर किस प्रकार से गुंडे और बदमाशों के द्वारा जो है साधु संतों को पीटा जा रहा है। लेकिन अभी भी जो गोंडा प्रशासन है उसका रवैया कैसा है बाबा जी? मैं मनोरमा उद्गम स्थल का पुजारी सम्राट दास हूँ। देखिए, ऐसा है, मुझे क्या बताएं वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी किस प्रकार से हैं। ना हमारी बात सुन रहे हैं, ना हमारा कॉल उठा रहे हैं। हमारा कॉल उसमें ब्लैक लिस्ट में डाले हुए हैं। हाँ, देखिए, ऐसा है, ये तो प्रशासनिक अधिकारी का कोई भी बात नहीं बनती है कि आप फ़ोन ना उठाएं, आप जवाब ना दे पाएं। और जवाब दे भी कैसे पाएंगे? ये इनका वीडियो हमारे पास, हमारा वीडियो नहीं, आप हमारे पास भी वो वीडियो है जिसमें आप लोगों को पीटा गया है, आपको और वो बाबा जी को पीटा गया। आपके महंत जी आज क्यों नहीं आए? वो विगत 2 दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हॉस्पिटल में भर्ती हैं जी। उसके बाद में अभी आप लोगों ने जो है डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से भी मिले, उसमें क्या बोला उन्होंने? देखिए, मैं उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी से हमारी बात हुई। उसके बाद उन्होंने लाइन में ले करके मार्कंडे शाही डीएम को फ़ोन लगाया और उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी जल्दी से जल्दी इनमें जांच की जाए और इनको मंदिर पे सुरक्षा दी जाए और मंदिर का वहाँ जा कर के इन्हें बैठाया जाए। लेकिन मार्कंडे शाही जी के कान पे जू ही नहीं पड़ रही है। लग रहा है कि उनको किसका दबाव है, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। क्या करना चाहते हैं वो, कि हम यहाँ प्राण त्याग दें? यही चाहते हैं, जब हम प्राण त्याग देंगे तब इन माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सुनेंगे। आप लोगों के ऊपर गोलियां भी चलाई गई, आपके ऊपर गोली भी दागी गई माफियाओं द्वारा। जी जी। उसके बाद भी ऐसा रवैया है प्रशासन का? हाँ, इससे पहले हमें 1 वर्ष पूर्व यहाँ गोली मारी गई थी और इसके पश्चात हमें जेल भी भेज दिया गया था। उस समय तो मैं कुछ कह नहीं पाया था और नाजायज़ में मैंने जेल काटा 8 महीने। और इसके बाद जब मैं वहाँ से आया, अपने मंदिर पर गया, मार्कंडे शाही जी से हमारी बात हुई, एसपी से बात हुई और वहाँ के इंस्पेक्टर से बात हुई। लेकिन वो बोले कि आप जाइए बाबा जी, वहाँ कोई खतरा नहीं, वहाँ पीएससी है, वहाँ 2 होमगार्ड लगे हुए हैं, आपको कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम जाते हैं तो वहाँ के भूमाफिया अमर सिंह और उनके समर्थक हमें घेर कर 15 आदमी घेर कर हमें मारे हैं। लेकिन किसका? देखिए, माफिया ऐसे तो नहीं परेशान कर रहे होंगे, वो किसी की छत्र छाया में पल रहे होंगे। तो वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी छत्र छाया में वो माफिया पल रहा है? जी, हमें ऐसा लग रहा है कि वहाँ के केसरगंज के सांसद माननीय बृजभूषण शरण सिंह जी का दबाव है। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि इनको जवाब नहीं मिलेगा। एक ना एक दिन इनसे भी बड़ा कोई आएगा, इनको जवाब देगा। और राम राज्य है, ये आप छोड़ दीजिए कि आपको नहीं बोला जाएगा। एक ना एक दिन आपको जब लगभग ना जाने कितने साल पुराने इतिहास हमारा जो है योगी जी के शासन में बदल के रख दिया गया। यानी इतने सालों से जो राम मंदिर नहीं बना वो भाजपा शासनकाल में बदल दिया गया। लेकिन इसी शासनकाल में दोस्तों जो भगवान राम के खुद भक्त हैं, उन भक्तों पर ही माफियाओं द्वारा गोली दागी जा रही है, उनको परेशान किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बताइए, कितने लोग घुसे थे आपको पीटने के लिए उस समय? 15 से 20 लोग हमारे ऊपर प्रहार किए थे और हमें लाठी डंडों लात घूसों से मारे। हमें ये नहीं यकीन हो रहा है माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, जब वो माननीय मुख्यमंत्री शासन ने एफआईआर नहीं दर्ज की? जी बिल्कुल नहीं। और एफआईआर दर्ज भी कर रहे हैं तो कह रहे हैं हम महाराज जी क्रॉस केस बना रहे हैं। क्यों? इसमें क्रॉस केस कैसे बन जाता है, हम ये पूछना चाहते हैं मार्कंडे शाही जी से। इसमें क्रॉस केस कैसे बन जाता है? हम 2 लोग हैं, वो 20 लोग हैं। आप स्वयं बताइए, अगर आप ऐसे होते, आपकी ऐसी स्थिति होती तो आप क्रॉस केस दर्ज कर लेते? हम ये चाहते हैं कि आप स्वयं वीडियो साक्ष्य देख रहे हैं, आपके कहने पर मैं वहाँ गया था। आप ये नहीं कह रहे, आप नहीं सोच रहे हैं कि हमारी वहाँ जान भी जा सकती थी। लेकिन अगर वहाँ नहीं गए हैं तो मैं यहाँ प्राण त्याग दूंगा। लेकिन अगर हमको न्याय नहीं मिला तो हम बताएंगे आपको क्या है। यानी भगवान के मंदिर में आप लोग कितने सालों से सेवा कर रहे हैं वहाँ पे? हम वहाँ 4 से 5 सालों से सेवा कर रहे हैं। वहाँ पहले हमारे महंत जी बलराम दास जी थे, उनको मैंने समाधि दी और इसके बाद महंत सीताराम दास की वहाँ
वहाँ महंती हुई। इसके बाद में जब से चलने लगा हमें परेशान किया जा रहा है कि यहाँ से ये लोग यानी आप अपने गुरुजी की गद्दी पे हैं? जी जी, हम अपने गुरुजी की गद्दी पर हैं। हमारे छावनी से हमें भेजा जाता है, तपस्वी छावनी का वो पीठ है, उसकी शाखा है, वहीं से हम भेजे जाते हैं। और हमें ऐसा अनाज काल से हम वहाँ से जाते आते रहे हैं। और ऐसे ही वहाँ हमारे महंतों को परेशान किया जाता था। उससे पहले भी जो महंत जाते थे उनको मार दिया जाता था या उनको परेशान करके भगा दिया जाता था। लेकिन इस बार वो छोड़ दे कि हम भाग कर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम वहीं रहेंगे, और अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो यहीं पहुंचते हैं। आपको तो 2 होमगार्ड की सुरक्षा भी मिली थी, उसके बावजूद भी पीटा गया आपको? जी, ऐसा पहले हमें 3 वर्ष हमें सिपाही भी मिले हुए थे सुरक्षा में, और इसके पश्चात कुछ सत्ता अधिकारियों के शासन के चलते हमें वहाँ हटा दिया गया था, हमारे जो सुरक्षा में मिले हुए थे। नहीं, वीडियो में तो दिख रहा है, वो जो होमगार्ड हैं वो वीडियो में दिख रहे हैं साफ साफ, उनके रहते हुए आपको पीटा गया? जी हाँ जी, हमें सुरक्षा मिली हुई थी, 2 होमगार्ड थे, लेकिन उनके सामने हमें पीटा गया। यही तो हमें दुख लग रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों के सामने हमें पीटा जा रहा है, लेकिन उसका कोई भी न्याय नहीं मिल रहा है। योगी जी से नहीं मिलने की कोशिश की? क्योंकि सबसे ज़्यादा आपकी तकलीफ अगर कोई समझ सकता है भाजपा शासनकाल में तो शायद वो योगी जी हैं, क्योंकि योगी जी खुद एक पीठ के महंत हैं, तो इससे वो आपकी समस्या शायद समझ सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि हम योगी जी से मिल लेंगे, ये बात नहीं है। देखिए, ऐसा हमारी उप मुख्यमंत्री जी से बात हुई, जो कि वो मार्कंडे शाही जी से बात किए थे वहाँ के डीएम को। अब बताइए, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो हम योगी जी से मिलेंगे भी तो हमें क्या मिलेगा, हम ये सोचना चाह रहे हैं। हाँ। हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हम योगी जी के पास भी जाएंगे, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो उनके पास भी जाएंगे। उस समय मार्कंडे शाही आप अपना ध्यान रखिएगा कि क्या होगा आपको। कितना समय हो गया आपको लगातार प्रताड़ित होते हुए इन माफियाओं से? हमें कम से कम 2-3 वर्ष हो गए इनसे प्रताड़ना झेलते हुए, और अभी तक हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है। 2-3 साल से माफिया प्रताड़ित कर रहे हैं? हाँ जी जी, इससे पहले हमें गोली भी मारी गई थी, हमने बताया था। पूर्व में हमें यहाँ गोली मारी गई थी और हम जेल काट कर भी आए हैं। इसके बाद हमें मारा भी गया। मैं यहाँ अनशन कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी अभी न्याय हमें नहीं मिला है। अब जैसा कि आप बता रहे 2-3 साल से माफिया आपको लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, ऐसे में आपने FIR दर्ज कराने की कोशिश नहीं की? नहीं, हम हर बार कम से कम कितनी बार नहीं निवेदन किया, आवेदन दिया कि हमारी सुरक्षा दी जाए। जब हमारी सुरक्षा हटा ली गई, लेकिन हमें कोई सुरक्षा उस समय नहीं दी गई, तभी तो हमारे ऊपर गोली चली थी। इससे पहले DM साहब से मिले थे? हाँ जी, हमारी हमेशा, इससे पहले शैलेश कुमार पंडित जी थे, और इससे पहले जितने भी हमारे आला अधिकारी आए थे वो हमारी बातें सुनते थे। जैसे ही ये घटना हुई, इन लोगों ने हमारा मामला पलटवाया है। उसके पश्चात ये जब आए हैं मार्कंडे शाही जी, तब से हमारी बात नहीं सुनी जा रही। मार्कंडे शाही जी जब से आए तब से बात नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी बात एक भी नहीं सुनी जा रही। आप स्वयं देख लीजिए। नहीं, क्या लगता है मार्कंडे शाही जी क्या दबाव में है? हाँ जी, बिल्कुल दबाव में है। नहीं तो हमारी अभी तक कार्रवाई हो जानी चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए। वीडियो साक्ष्य है, आप स्वयं देख रहे होंगे, मार्कंडे शाही स्वयं देखे हैं। हाँ, वीडियो साक्ष्य है। इसके पहले का जो प्रशासन था उसका भी इसी तरह रवैया था, वो भी दबाव में काम कर रहा था माफिया के? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था। वो हमारे साथ थे, और तब तक तो हम वहाँ बैठे हुए थे, हमें सुरक्षा दी जा रही थी। जब से आपको लगता है कि नए DM साहब आए, तब से रवैया चेंज हुआ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमें सुरक्षा, आप सोच लीजिए, वहाँ के सुरक्षा कर्मी होमगार्ड मौजूद थे, उनके सामने हमें मारा जा रहा है। आप स्वयं सोच लीजिए, आप एक अधिकारी के सामने हमें मारा जा रहा है, फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे ऊपर कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा मीडियाबाजी करेंगे, मिश्रा जी कहते हैं, संतोष मिश्रा जी SP, कि हम आपको जिला बदल कर देंगे। जिला बदल कर देंगे मतलब क्या बोलते हैं? और आपको धमकाते हैं, यानी एक तरीके से धमकी देते हैं कि आप मीडिया के पास जाएंगे तो आपका जिला बदल कर देंगे? हाँ जी जी, बिल्कुल। हाँ, वो बोल प्रशासन आपको एक तरीके से, प्रशासन भी आपको धमकी दे रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। आप ये कहना चाह रहे हैं प्रशासन धमकी दे रहा है आपको? हाँ, तो बिल्कुल है, सही है, उसमें कोई दो राय की बात नहीं। कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने आपको धमकी दी है? आप स्वयं सोच लीजिए। उप मुख्यमंत्री जी मार्कंडे शाही से अभी बात किए हैं, उसके बाद हमें न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? नहीं, कौन से अधिकारी हैं जैसा आपको लगता है कि उन्होंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया है या खराब रवैया अपनाया? कौन से ऐसे अधिकारी हैं वो? देखिए, ऐसा है, संतोष मिश्रा जी जो वहाँ के SP हैं, वो हमारा जो कॉल जो हमारे ब्लैक लिस्ट में डाले हुए हैं, हमें जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसा हमें लग रहा है कि ना उनके ऊपर वहाँ से SP साहब हैं? वहाँ के SP हैं? जी जी, वहाँ के SP हैं संतोष मिश्रा। तो देखिए दोस्तों, जिले के कप्तान आप हैं जिन्होंने इनका फोन ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। जी। आप करते हैं फोन? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी करता है। दूसरे नंबर से कोशिश की बात करने की? हाँ जी, बिल्कुल। तो क्या बोला उन्होंने? वो जैसे ही राम जानकी मंदिर का बात सुनते हैं तो फोन काट देते हैं। अच्छा, फोन काट देते हैं।
उसके बाद बात नहीं करना चाह रहे हैं नहीं, बिल्कुल आपसे? नहीं। आप लोग इसको लेकर के मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे? हाँ, क्योंकि भाई आप लोगों ने उप मुख्यमंत्री जी से बात कर ली, इतना शोर सिफारिश लगवाया आपने कि कम से कम कार्रवाई हो माफियाओं के ऊपर, गुंडों के ऊपर, लेकिन जो गुंडागिरी है वो तो कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हाँ जी, बिल्कुल। अब इसको लेकर के मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे? हाँ जी जी, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। कब तक की जाएंगे मुख्यमंत्री जी के हम पास? देखिए ऐसा है, हम एक या 2 दिन और देखेंगे। अगर हमें वहाँ से कोई लेने या हमारा आश्वासन जो उप मुख्यमंत्री ने दिया है कि आप अनशन तोड़ दीजिए, अगर हमें वहाँ से कोई वो हिदायत नहीं मिलती है तो हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास में अवश्य जाएंगे। आपके महंत जी को भी पीटा गया था? हाँ जी, बिल्कुल। और वो इस समय पीड़ित हैं और उस बुखार भी है, वो इस समय हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कैसे आया बुखार? अब यही अनशन करते करते आया है। हाँ। मैं 9 दिनों से अनशन में बैठा हूँ और उनको बुखार आ गई है। यानी न्याय मांगते मांगते उनकी तबीयत खराब हो गई। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, पिछले कई दिनों से जो है न्याय की गुहार कर रहे हैं प्रशासन से, और इसी को करते करते इन्हें जो है बुखार आ गया। इनके जो महंत जी हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं, और अभी भी जैसा कि ये बात कर रहे हैं कि वहाँ के जो डीएम साहब हैं उनका रवैया बिल्कुल भी सही नहीं है, और इनका जो फ़ोन नंबर है उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। अब ये लोग कल या परसों में जाएंगे मुख्यमंत्री जी के पास, देखते हैं योगी जी क्या बोलते हैं और योगी जी से इनकी क्या बातचीत होती है, क्योंकि दिन ब दिन जिस तरीके से प्रदेश में माफियाओं और गुंडों का कहर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने बैठे हुए हैं। इनको गोली मारी गई, उसके बाद इनको बुरी तरीके से पीटा गया गुंडा और माफियाओं के द्वारा। तो ये प्रदेश की स्थिति है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बने रहिए वायरल खबर के साथ।